आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। केवल परमेश्वर हमें वो योग्यताएं दे सकते हैं जो हम में नहीं होती। कभी दूसरों की योग्यता को देखकर ये ना सोचें काश मुझ में भी वो होती, काश मैं भी ये कर सकता। यदि आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। आपको पता लगाना चाहिए आप क्या कर सकते हैं। संतुष्ट रहने का तरीका सीखें। यदि आप बहुत लंबे हैं और चाहते हैं कि आप थोड़े कम लंबे होते तो लंबे को पसंद करना सीखें। आप वे चीजें देख सकते हैं जो हम बाकी लोग नहीं देख सकते। यदि आप बहुत नाटे हैं, आपको वो अच्छा नहीं लगता, आप लंबे होना चाहते हैं तो ज़ाइकियस को याद करें। वो एक वृक्ष पर चढ़ा ताकि वो देख सके जो वो देखना चाहता था। कम ऑन नाउ। मैंने पिछले सप्ताह एक कॉन्फ्रेंस में कहा था यदि आपको अपनी जांघें पसंद नहीं तो ये उन्हें स्वीकार करने का समय है। आपके पास जो है वो है। आमीन। यदि उससे छुटकारा पाना है, एक्सरसाइज करें, फिर भी छुटकारा ना मिले तो उससे प्रेम करना सीखें। उसे स्वीकारें और पता लगाएं कि उसे अपने कपड़ों से कैसे छिपाना है। इतना याद रखें कि आपको हमेशा उसके बारे में परेशान नहीं रहना। आमीन। संतुष्ट रहने का तरीका सीखें। वो क्या है जो आपको असंतुष्ट कर रहा है? क्या ऐसा कुछ है जो आपको असंतुष्ट कर रहा है? काश मेरा एक बड़ा घर होता। फिर आपको बड़ा घर मिलता है और आप सोचते हैं काश आपको उसे साफ ना करना पड़ता। सो आप सोचते हैं काश किसी को पैसे देकर अपना घर साफ करा सकते। फिर घर की सफाई के लिए किसी को रखते हैं पर उनके काम से खुश नहीं। देखिए, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। वहां बैठकर ऐसे ना दिखाएं मानो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो है। क्या यहाँ कोई और है जो असंतुष्ट होने से ऊब गया है और वो ये कहने योग्य होना चाहता है यदि मेरी मर्जी चलेगी मैं खुश होऊंगा और यदि नहीं भी चली तो भी खुश होऊंगा। मैं अपनी परिस्थितियों को अपने पर नियंत्रण नहीं करने दूंगा। मैं संतुष्ट और भावनात्मक रूप से स्थिर हूँ। ये मेरा उद्देश्य है कि मैं संतुष्ट और भावनात्मक स्थिर रहूं। यदि आप ऐसे नहीं हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगी कि परमेश्वर को इसमें अपने साथ काम करने दें जब तक सफल ना हो, क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा ऐसी परिस्थितियां होंगी जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लोग हर जगह होते हैं और आपको ऐसी अवस्था में नहीं होना जहां आप परिस्थितियों और दूसरों को अपने आनंद पर नियंत्रण करने दें। आपको सीखना है कैसे संतुष्ट और भावनात्मक स्थिर रहना है और विश्वास करना है कि परमेश्वर का नियंत्रण है। यदि आप अच्छा रुख रखेंगे, यदि आपको अपनी इच्छा की एक भी चीज ना मिले और आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो परमेश्वर आपको किसी अद्भुत चीज से हैरान करेंगे और आप वास्तव में प्रसन्न होंगे कि आपको पहली चीज नहीं मिली। हमें सीखना है कि कैसे स्थिर रहना है। कहें, मैं संतुष्ट हूं और मैं भावनात्मक रूप से स्थिर हूं। यह है ना प्यारा? मैं संतुष्ट और भावनात्मक रूप से स्थिर हूं। पर मेरा बस नहीं चलता, मैं परेशान हो जाता हूं। यीशु ने कहा था हम विवश नहीं हैं। हम किसी चीज से विजयी नहीं हो सकते यदि बहाने बनाना बंद नहीं करते। पता है, फ्रॉयड ने कुछ ज्ञान की बातें बताई थी जिनमें से कुछ सच्ची थी पर उनके पास शायद पूरा सही जवाब नहीं था। उन्होंने सिखाना आरंभ किया कि लोगों की समस्याओं का कारण था वे जो गलत काम करते थे वो उन बातों का नतीजा था जो उनके साथ बचपन में हुआ था। और यह अक्सर सच होता है। परंतु उन्होंने ये भी सिखाया कि इसलिए लोगों का खुद पर वश नहीं चलता। ये वो हिस्सा है जो सही नहीं था। वर्षों तक मेरा व्यवहार बुरा था और उसके लिए मैं बचपन में अपने पिता द्वारा हुए शोषण को दोष देती थी। बच्ची होने के नाते मैं क्रोधित थी, कड़वी थी, मेरा पुरुषों के प्रति बुरा रुख था। मैं नहीं चाहती थी कोई मुझे बताए क्या करना है। परमेश्वर ने जो ही मेरे साथ निपटना आरंभ किया मैं कहा करती थी परमेश्वर मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ था, किसी के साथ मेरे जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा यह सही है, पर सच ये है कि मैं तुम्हें बदलने को तैयार हूं, तुम्हें स्वस्थ करने को तैयार हूं। सो तुम्हें इसे बहाने की तरह इस्तेमाल करना बंद करना है। तुम उस कारण वैसी हो जैसी हो, परंतु तुम्हें उसे वैसे ही रहने का बहाना नहीं बनाना है। क्या आज कोई मुझे सुन रहा है? शायद आपके माता पिता शोषण करते थे,
शायद वे आपके और आपके भाई बहनों में पक्षपात करते थे, शायद वे किसी कारण आपको रख नहीं पाए और ये आपके जीवन की बहुत बड़ी समस्या रही, परंतु परमेश्वर ने आपको कभी नहीं त्यागा। उन्होंने सारा समय आपको बनाए रखा और आपके लिए उनकी एक अच्छी योजना है। आप भिन्न तरीके सोचना आरंभ कर सकते हैं और एक विस्मयकारी बढ़िया जीवन पा सकते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ और आज फिर कहूंगी, मेरे जीवन में अच्छी शुरुआत नहीं हुई, पर सच कहती हूँ, मैं दृढ़ हूँ कि मैं अच्छी समाप्ति करूंगी। आप भी यही कर सकते हैं। यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। अब देखिए यूनानी में विस्तार में क्या लिखा है। अपने को विचलित और परेशान न होने दें, अपने को डरने, दबने और अस्थिर होने की अनुमति न दें। सो ये कहने का कोई लाभ नहीं, मेरा वश नहीं चलता, मैं परेशान हो जाता हूं। तो इसलिए ये मत कहें कि मेरा वश नहीं चलता, मैं परेशान हो जाता हूं, बल्कि कहें कि मैं अपना जीवन इस तरह नहीं जीऊंगा। और अगली बार आप अपने को परेशान होता आरंभ करते अनुभव करें। कितने लोग पूरी तरह आग बबूला होने से पहले जान लेते हैं कि वे परेशान होने वाले हैं? तो उसे रोकने का समय है, उसके आरंभ होने पर। जब आप सबसे पहले अनुभव करें, जब आप अपनी भावनाओं को डूबता अनुभव करें, या जब आप क्रोध को उमड़ता अनुभव करें, उसके बारे में कुछ करने का समय है, उसके आरंभ में ही। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूं कि उसी वक्त रुक कर कहें, अपने दिल में, अपने मन में। यदि आप किसी के साथ हों जो नहीं समझेगा, यदि आप अकेले हैं और जोर से कर सकते हैं तो जोर से कहें। तब आपको कहना चाहिए, मैं संतुष्ट हूं और भावनात्मक रूप से स्थिर हूं। क्या आपने सुना? आप अब हंस सकते हैं, पर मैं बताना चाहूंगी कि मैंने ये काम किए हैं। ये बाइबल के सिद्धांत हैं और आपके जीवन में काम करेंगे हमेशा हमेशा। बजाय ये कहने के, पर मेरा वश नहीं चलता, मैं परेशान हो जाता हूँ। मतलब मैं परेशान हो जाती और फिर पश्चाताप करती और बहुत बुरा अनुभव करती। आपने शायद पहले मेरी ये कहानियां सुनी होंगी, पर ये मेरी सर्वोत्तम कहानियों में से कुछ हैं। मैं अपने बच्चों से नाराज हो जाती, उन पर बहुत चीखती चिल्लाती। दरअसल मैं अंदर से क्रोधित थी। और जब हम क्रोधित होते हैं, यदि हम उससे निपटे ना, यदि आप में अतीत की उन बातों के कारण आक्रोश हो जिनसे आप निपटे ना हो, आप उसे किसी और पर निकालते हैं। और वो अक्सर कोई ऐसा होता है जो दोषी नहीं होता। लोगों से उसकी क्षतिपूर्ति करवाने की कोशिश ना करें जो किसी और ने आपके साथ किया। ये ठीक नहीं, सो मैं जारी रखती, ब्ला 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 ब्ला। उसके बाद मैं बुरा महसूस करती, हे परमेश्वर, मैं क्या करूं? मैं बहुत विवश हूं, मैं सचमुच बहुत लाचार हूं, मैं क्रोधित हो जाती हूं, अनियंत्रित हो जाती हूं। अचानक ऐसा हुआ, मैंने एक दृष्टांत देखा और मैंने अपने मन में देखा कि हमारा पादरी हमारे द्वार पर आता है। परमेश्वर ने कहा, यदि वो आ जाए तो चुप हो जाओगी? और देखो, तब तुम्हें वैसा करने में सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। मतलब मैं चाहे गुस्से में आग बबूला हो रही होती, पर यदि वो दरवाजे की घंटी बजाते, मैंने कहा होता, फादर धन्य भाग्य हमारे, आइए पधारिए। ओह, बच्चे खेल रहे हैं। जी जी, सब कुशल मंगल है। आप कितने समय बाद आए? चाय लेंगे या कॉफी? प्रभु की महिमा हो। सच कहती हूँ, मुझे उससे अपना दोष पता चला। मैं समझ गई कि परमेश्वर उस दृष्टांत के द्वारा मुझसे बात कर रहे थे और वे मुझे बहानों से छुटकारा पाने को कह रहे थे, क्योंकि यदि हम सचमुच चाहें तो अपने पर नियंत्रण कर सकते हैं। और मैं आज आपको बता दूं, यदि आप सचमुच चाहें तो अपने पर नियंत्रण कर सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे के साथ हो जिसे आप प्रभावित करना चाहते हैं, आप वैसा सलूक नहीं करते जैसा आप करते हैं। और हम अपना बुरा मिजाज किस पर निकालते हैं? उन पर जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारे साथ जीवन का समर्पण करते हैं और हमसे दूर नहीं हो सकते। क्यों, मैं सच कह रही हूं ना? आमीन। इसलिए आपको कहना चाहिए, मैं संतुष्ट और भावनात्मक रूप से स्थिर हूं और मैं अनियंत्रित मनुष्य की तरह नहीं जीऊंगा। कभी खुश, कभी उदास, कभी क्रोधित।
मैं संतुष्ट रहूंगा और स्थिर भी, ताकि परमेश्वर मुझ पर विश्वास कर सकें, लोग विश्वास कर सकें और मैं अपने पर विश्वास कर सकूं। मैं ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहती जहां मेरी भावनाएं मुझ पर नियंत्रण करें, और ना ही चाहती हूं कि आप वहां हों, क्योंकि वो दुखद अवस्था होती है। कितनों के विचार से ये अच्छा विचार है? आप सब कहिए, मैं ये कर सकता हूं। भावनाओं के नियंत्रण में जीने का सबसे बुरा तरीका है। भावनाएं पापपूर्ण नहीं होती, परंतु उनके द्वारा जीना दुखद होता है। आप कुछ अनुभव करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आपको वो करना चाहिए। बाइबल के अनुसार क्रोध तो करें, पर पाप न करें। सूर्य को अपने क्रोध पर डूबने न दें। जब आप क्रोधित हों, या आश्वस्त करें कि आप उससे सही तरीके से निपटते हैं। जैसे ही आप अपने को क्रोधित होते अनुभव करें, आपको प्रार्थना आरंभ करनी चाहिए, परमेश्वर मेरी मदद करें ताकि मैं मूर्खों जैसा आचरण ना करूं। मैं संतुष्ट हूं और भावनात्मक स्थिर भी। मैं स्थिर हूं, मैं स्थिर हूं, मैं स्थिर हूं। मैं सच कह रही हूं, आप चाहें तो मुझ पर हंस सकते हैं, आप शांत होने लगेंगे। आप शांत होना शुरू हो जाएंगे। चाहे 25 बार कहना पड़े, कहते रहें जब तक शांत ना हो। आप पूछेंगे, जॉयस क्या बाइबल ऐसा कहती है? जी हाँ। यदि आप जीवन में संतुष्ट रहना चाहते हैं तो उसके बारे में मत सोचें जो आप चाहते हैं आपके पास नहीं है, बल्कि जो आपके पास है, जिसके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए। और यह आपके संतुष्ट होने में मदद करेगा। यह आपकी सचमुच सचमुच जल्दी संतुष्ट होने में मदद करेगा। हर उस छोटी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आपको आभारी होना चाहिए। उन कामों के बारे में सोचें जो लोग आपके लिए करते हैं, उनके नहीं जो वे नहीं करते। यदि आपको अपना काम पसंद ना हो, परमेश्वर का एहसान माने कि आपके पास काम है। यदि आपको अपना पति अच्छा नहीं लगता है, अच्छा होगा 2 बार सोच लें, क्योंकि कोई अकेली महिला खुशी खुशी उन्हें स्वीकार लेगी। कुछ लोग खुशी से वो सहन कर लेंगे जो आपको असहनीय लगता है, केवल इसलिए कि उन्हें अकेले भोजन ना करना पड़े। हेलो, मैंने कहा कोई खुशी खुशी वो सहन कर लेगा जो आपको असहनीय लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे चाहते हैं कोई हो जो उनके साथ भोजन करे बैठकर। देखिए, आप कुछ मिनट और ऐसे बैठ सकते हैं। मेरी और ऐसे मत देखिए। वो पक्ष ढूंढें जिनमें आप आसानी से परेशान होते हैं। ये समझें कि शैतान आपको परेशान करने के लिए उकसाता है, और एक निर्णय लें कि आइंदा आप उसे परेशान करेंगे, भावनात्मक स्थिर और संतुष्ट रहकर। मैं असल में इस पर आधा घंटा बात करना चाहूंगी, पर समय नहीं है। मैं सुबह शायद दोबारा इसके बारे में बोलूंगी, क्योंकि मुझे अनुभव हुआ कि किसी कारण ये सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से है, विशेष रूप से इस सभा के लिए। परमेश्वर हमारी जरूरतें बहुतायत में पूरी करते हैं। मैं चाहती हूं आप बहुतायत का रुख विकसित करें, बजाय अभावों के रुख के। मैं आपके जीवन में बहुतायत उन्नति चाहती हूं, बजाय बहुतायत समस्याओं के। 3 यूहन्ना 2 कहता है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तो आप बहुतायत मानसिकता वाली जीवन शैली विकसित करें, बजाय अभावों के। मैं आपकी जगह होती तो आइंदा ऐसा ना सोचती, ना कहती। मैं इसे नहीं खरीद सकती। आप कहेंगे, परंतु मैं तो बहुत सी चीजें नहीं खरीद सकता, तो इसे अलग ढंग से कहते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे कहे, क्या आप ये करना चाहेंगे? पर मेरे पास तो पैसे नहीं। खाना खाना चाहेंगे? मेरे पास पैसे नहीं। सुपरमार्केट से चिकन लेने जाना चाहेंगे? ना, मैं तो 100 वर्षों से घास फूस खा रहा हूं, क्योंकि वो तो बहुत महंगा है। मेरे नसीब में यही घास फूस ही लिखा है। बजाय इसके ये कहना कैसा है, देखिए, इस वक्त उस पर पैसा खर्च करना मेरे लिए उत्तम चुनाव नहीं होगा, पर एक दिन मैं वो और बाकी सब भी कर सकूंगा जो मैं करना चाहता हूं। मुझे याद है, मैंने भी ये सब सहन किया था। जब मैं सुपरमार्केट जाती थी, मेरे पास 2 हफ्ते के राशन के लिए $70 होते थे। हमारे 3 बच्चे थे।
मैं अपने साथ कैलकुलेटर और सारे कूपन ले जाती थी और उसके बावजूद यदि सामान $70 से ज्यादा का हो जाता तो मुझे काफी कुछ निकाल कर वापस रखना पड़ता था, क्योंकि हमारा हाल इतना बुरा था। मैंने अलग तरीके से सब्जियां बनाना सीखा। मैं उस अवस्था में पहुंची। मैं चिकन मीट नहीं खरीद सकती थी, मुझे सस्ती सब्जियां खरीदनी पड़ती। मैं लोगों को चिकन मीट खरीदते हुए देखती और सोचती, काश मेरे पास इनके लिए पैसे होते, काश मैं भी ये खरीद कर ले जा पाती। मैं सुपरमार्केट में सारा समय कुड़ती रहती। मेरे पास बहुत सी हंसाने वाली कहानियां हैं जो मैं बता सकती हूँ। जब परमेश्वर मुझे बहुतायत जीवन शैली के बारे में सिखा रहे थे और बहुतायत मानसिकता के बारे में, कि सही मानसिकता होने से जीवन शैली बदलती है, उन्होंने मुझे दोष दिखाया कि मेरी उनके मुताबिक घटिया मानसिकता थी। उन्होंने कहा, तुम हमेशा हर काम को करने का सस्ता तरीका ढूंढती हो। मैं एक दिन पुरानी ब्रेड लाती क्योंकि वो 10 पैसे सस्ती होती थी। सुपरमार्केट में पिच के डिब्बों की टोकरी टटोलती। शायद वो आजकल नहीं होते, पर पहले एक पिच के डिब्बों की टोकरी होती थी। वो अब भी होती है या नहीं मैं नहीं जानती। तो उनमें पिचके और लेबल के बिना डिब्बे होते थे, इसलिए सस्ते मिलते थे। मैं पिचके हुए डिब्बों की टोकरी टटोलती थी और मैंने बाइबल स्टडीज करवाना आरंभ कर दिया था और परमेश्वर मेरी मानसिकता बदलने की कोशिश कर रहे थे। वे चाहते थे कि मैं देखूं कि वो हमारे जीवनों के लिए बहुतायत चाहते थे, अभाव नहीं। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को बहुत अभाव होते हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आर्थिक रूप से अभावग्रस्त हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये उससे रातों रात मुक्त होने का तरीका है, पर यह जरूर है कि परमेश्वर आपको ऐसा कुछ नहीं दे सकते जो आप अपने को लेता नहीं देख सकते। इसलिए आपको चीजों को थोड़ा अलग तरीके देखना शुरू करना है। केवल इसलिए कि आप इस वक्त किसी अवस्था में हैं, ये मतलब नहीं कि आपको जीवन भर वहीं रहना होगा। मैं पंसारी की दुकान में बोलती रहती, मैं ये नहीं ले सकती, वो नहीं ले सकती, मेरे पास पैसे नहीं, मेरी हालत बुरी है। मुझे याद है एक बार जब मेरी एक सहेली मेरे साथ सुपरमार्केट में आई, वो हमारी मेहमान थी और मैं जैम की एक बॉटल लेने गई और मुझे वहां सबसे छोटी बॉटल लेनी पड़ी। उन्होंने पूछा, आप ये वाली क्यों नहीं ले रही? और मैंने सोचा क्योंकि मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है। और इसने मुझे इतना क्रोधित किया, मैं आग बबूला हो रही थी, मेरा खून खौल रहा था। मैंने सोचा, आपको पता नहीं क्या होता है यहाँ आना इस कैलकुलेटर के साथ और एक एक पैसा गिनना। तुम्हें क्या पता जब पैसे नहीं होते और चीज खरीदने का मन करता है। वै 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 वै। इसलिए मैं दुकान में घूमती और क्रोधित होती थी, क्योंकि बाकी सब वो कर सकते थे जो वो चाहते थे, पर मैं नहीं। मेरे सारे इकरार और सारे विचार गलत थे। उन वर्षों में परमेश्वर ने मुझे सिखाया, सुपरमार्केट जाओ और जब तुम वहां सब्जियां लेने लगो तब तुम्हें ये सोचना है, किसी दिन मैं इस योग्य होंगी कि जो चाहूंगी खरीद सकूंगी। मुझे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होगी, कूपन्स की जरूरत नहीं होगी, ये चिंता नहीं करनी होगी कि मैं उसका मूल्य दे सकती हूँ या नहीं। वो दिन आने वाला है। केवल इसलिए कि आप इस वक्त किसी अवस्था में हैं, ये मतलब नहीं कि आप हमेशा वहीं रहेंगे। मुझे वो दिन याद है जब मैं सुपरमार्केट में थी और मुझे ये विचार आया था, ये बहुत दुखद है कि तुम ये नहीं सोचती कि परमेश्वर इतने उदार नहीं कि वे तुम्हें कुछ पैसे और नहीं देंगे ताज़ा ब्रेड के लिए। ऐसा नहीं था कि मैं वो खरीद नहीं सकती थी। बेशक हमें पैसों की तंगी थी और मैं वो सब नहीं कर सकती थी जो करना चाहती थी, पर मैं थोड़े काम तो कर सकती थी। मुझे पिचके हुए डिब्बों की टोकरी में ढूंढने की जरूरत नहीं थी। मैं लेबल वाली वस्तुएं ले सकती थी ताकि मुझे पता होता घर जाने पर मैं क्या खाने वाली थी। घर में बिल्ली न होने पर बिल्लियों का भोजन न लेकर आती। मैं हमेशा वंचित अनुभव करती थी क्योंकि मैं कभी वो खरीद नहीं सकती थी जो मुझे अच्छा लगता था। मैं हमेशा अपने लिए सबसे सस्ती चीजें ढूंढती थी। क्या कोई मुझे सुन रहा है आज? मुझे कभी कभार कोई सैंडल मिलते जो मुझे पसंद होते और जो $20 के होते, पर मैं कहीं और जाके वही सैंडल सस्ते में लेना चाहती थी। मेरे जीवन में वही सिद्धांत काम कर रहा था जिसने मुझे छला था कि मैं शहर भर में घूमकर पेट्रोल पर पैसे खर्च करके उन्हें कहीं सेल पर ढूंढने जाती, सस्ते दामों में। मुझे पता है आपकी चोरी पकड़ी गई है, मैं देख रही हूँ। मैं आपको एक कहानी बताऊंगी जिससे आप समझ जाएंगे मेरी बात। डेव और मैं ज्यों थोड़े बड़े हुए और थोड़े समृद्ध हुए,
देव हमेशा वो खर्च करने को तैयार होते जो परमेश्वर हमें देते थे। ऐसा नहीं कि वे सब खर्च कर देते थे। आप शायद जानते होंगे देव का सिद्धांत है थोड़ा बचाओ, और ये कारगर है जब आप अपनी सीमाओं में रहते हैं और परमेश्वर आपको ज्यादा देते हैं। तो थोड़ा बचाओ, थोड़ा खर्चो, थोड़ा दान करो। कुछ लोगों के लिए थोड़ा खर्च करना महत्वपूर्ण है। मुझे एक नई गाड़ी चाहिए थी और मैंने तब तक सेवकाई आरंभ कर दी थी, और मुझे एक नई गाड़ी की जरूरत थी और एक गाड़ी थी जो मुझे बहुत पसंद थी। तो हम गए और हमने वो गाड़ी देखी। उन्होंने हमें बताया कि उसका क्या मूल्य है। इसलिए मैंने उसके पीछे वाली गाड़ी को देखा जो मुझे बहुत पसंद नहीं थी, पर मैं उसे सहन कर सकती थी। और दोनों गाड़ियों की कीमत में $50 का फर्क था। ऐसा नहीं था कि हम $50 और नहीं कमा सकते थे। मैं केवल ये चाहती थी कि मेरे हाथ में अधिक पैसे हों, और मेरी खुद को उस चीज से वंचित रखने की आदत हो गई थी जो मैं चाहती थी, और सस्ती चीजें लेने की। मैंने लगभग वो गाड़ी ले ली थी जो मुझे वास्तव में नहीं चाहिए थी। तो देखिए, यदि आप कभी विश्वास का कदम नहीं उठाएंगे जीवन में किसी भी पक्ष में वो पाने के लिए जो आप चाहते हैं, आप हमेशा वंचित अनुभव करेंगे। और ऐसा अनुभव करने पर आपको हमेशा उन लोगों से ईर्ष्या होती है जिनके पास अच्छी चीजें होती हैं। अच्छा, तो देव ने कहा तुम्हें वो गाड़ी लेनी चाहिए जो तुम्हें चाहिए। परमेश्वर उसकी चिंता करेंगे। मैं ये नहीं सलाह दे रही कि आप जाकर वस्तुएं खरीदें जब आपको भली भांति पता हो कि आप उनका मूल्य नहीं दे सकते। हम उसे खरीद सकते थे, पर मैं सस्ती वाली लेना चाहती थी क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात बैठी हुई थी। और ये उतना ही सत्य है जितना परमेश्वर। हमने निर्णय लिया और वो गाड़ी खरीदी जो मैं सचमुच चाहती थी, पर मैंने वो डरते और कांपते हुए ली। और पहली किश्त का समय आने पर मेरे वेतन में वृद्धि हुई और मैंने चेक द्वारा जो राशि दी वो थी $50। वो कोई इत्तेफाक नहीं था, कोई हादसा नहीं था। वो परमेश्वर थे जो मुझे दिखा रहे थे कि वे चाहते थे कि मैं अच्छी चीजें लूं। वो परमेश्वर थे जो मुझे दिखा रहे थे कि यदि मैं उनमें आनंद लूंगी जैसा मैं करने की कोशिश करती थी, तो वो मेरे दिल की इच्छाओं को पूरा करेंगे। पर वे मुझे ऐसा कुछ नहीं दे सकते जो मैं लेना नहीं चाहती थी। मैं ये परामर्श नहीं दे रही कि आप जाकर अपने लिए वो सब खरीदने की कोशिश करें जो आप सोचें कि आप चाहते हैं। मैं ये कह रही हूं कि आप अपना रुख बदलें, क्योंकि परमेश्वर बहुतायत के परमेश्वर हैं। उन्होंने कहा मेरे घर में बहुत से भवन हैं। ये नहीं कहा कि मेरे घर में बहुत से छोटे तंग फ्लैट हैं। ऐसा नहीं कि फ्लैट होना बुरी बात है, पर यदि परमेश्वर भवन देना चाहते हैं तो मैं ले लूंगी। अपने फ्लैट का आनंद लें, पर भवन की प्रतीक्षा करें। जहां हैं वहां प्रसन्न रहें, पर ऐसे मनुष्य बने जो कहे मैं वो सब पाना चाहता हूं जो परमेश्वर मुझे देना चाहते हैं। मैं आपको सच बताती हूं, मेरे विचार से बहुत से मसीहों को, सचमुच बहुतों को, कभी सिखाया नहीं गया कि परमेश्वर उन्हें आशीष देना चाहते हैं। यदि आप रात दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएंगे, मैं हर उस चीज को सफल बनाऊंगा जिसे तुम हाथ लगाओगे। और मैं बता दूं, यदि आप अपने मन में ध्यान लगाना, धीरे धीरे बोलना, बार बार घुमाना आरंभ करेंगे, हमारे परमेश्वर एक बहुतायत के परमेश्वर हैं। वे एक अच्छे परमेश्वर हैं। वे अच्छे हैं। वे मेरे जीवन में अच्छे काम करना चाहते हैं और मैं परमेश्वर से वृद्धि और अनुग्रह की आशा करता हूँ। मेरी सभी जरूरतें पूरी की जाएंगी और मैं दूसरों की जरूरतें पूरी करने के योग्य होऊंगा। मैं ऐसी स्थिति में नहीं होऊंगा जहाँ मैं दे ना सकूं। मैं ऐसी स्थिति में पहुंचूंगा जहाँ मैं जब जो देना चाहूंगा वो दे सकूंगा। परंतु आपको मानसिकता बदलनी होगी। ऐसा सोचना बंद करना होगा मैं ये नहीं ले सकता, कृपया मुझे इससे सस्ता वाला दें। अपनी मानसिकता से वो शब्द निकाल दें, निकाल फेंकें उस मानसिकता को। परमेश्वर का एक नाम एल शैडाई है, मक्खी चूस नहीं। और एल शैडाई का मतलब है बहुत बड़े दिल वाला, पर्याप्त से अधिक देने वाला। ये उनके नामों में से एक है, बहुतायत में देने वाला। वे आपको आशीष देना चाहते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में देना चाहते हैं।
आप इस वक्त चाहे जहां भी हो, हम सभी को कहीं जाना है। परमेश्वर हम सब पर अनुग्रह करना चाहते हैं और वे हम सभी के जीवनों में वृद्धि करना चाहते हैं। केवल इसलिए नहीं कि हमें अधिक मिले, बेशक वे चाहते हैं कि हमारी जरूरतें पूरी हों, पर वे चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए आशीष बने। हमें आशीष बनने के लिए आशीष मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं और उसके बारे में सोचें। असल में इसे हमारे विचारों का दैनिक हिस्सा बन जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने चेतन और अवचेतन मन दोनों का परमेश्वर के वचन से नवीनीकरण करें। ऐसे हम उसके लिए तैयार हो सकते हैं जिसका जीवन में हमें सामना करना पड़ता है। मुझे ये कहना अच्छा लगता है, आज मुझे जो भी करना हो मैं मसीह के द्वारा कर सकती हूँ, पर वैसा करने के लिए मुझे अपनी सोच को बदलना पड़ा। परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं और वैसा मनुष्य बनना सीखें जैसा परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप बने। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।